राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद विपक्षी खेमे में हाहाकार है। इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर चौतरफा वार कर रही हैं। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत से खास बातचीत की है साहिल जोशी ने। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने कांग्रेस का बुरी तरीके से पराभव किया है। उसके साथ ही तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया अलायंस में इन चुनावी नतीजों पर क्या बहस चल रही है, किस तरीके से मत प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है इंडिया अलायंस के बीच में। 6 तारीख को इंडिया अलायंस पार्टनर्स की बैठक दिल्ली में होगी, लेकिन उससे पहले इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का क्या कहना है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के नेता, सांसद और इंडिया की अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य संजय राउत इस वक्त उपस्थित है। सर, 3 राज्यों में कांग्रेस का बुरी तरीके से जो पतन हुआ है वो देखते हुए इंडिया अलायंस के पार्टनर्स क्या सोचते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि इंडिया अलायंस के कई पार्टनर्स का कहना, नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया था कि इन चुनाव के चलते कांग्रेस इंडिया अलायंस को लेकर बात ही नहीं कर रही है। क्या अब आपको लगता है कि कांग्रेस आप लोगों से बातचीत करेगी और इंडिया अलायंस मतलब इस मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? देखिए, नतीजे होते जो आए हैं अभी 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। उसमें सबसे ज्यादा अगर शॉकिंग है वो छत्तीसगढ़ भी सरकार अच्छे काम कर रहे थे, हम भी देख रहे थे, आदर्श सरकार थे, अच्छे मुख्यमंत्री थे। जो योजना की आप बात करते हो मध्य प्रदेश की, वो छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन हार गए। राजस्थान की मैं राजस्थान को नहीं मानता हूं। राजस्थान में 5 साल में अदला बदल होती है, फिर भी राजस्थान में अशोक गहलोत चुनाव अच्छे लड़े और राजस्थान में रिजल्ट भी कांग्रेस का अच्छा है। मध्य प्रदेश वाला जो मामला है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी कहां कमजोर पड़े। वहां राहुल गांधी ने कोशिश की, प्रियंका गांधी ने कोशिश की, लोगों ने समर्थन भी दिया, फिर भी उम्मीद नहीं थी इतना भारी बहुमत बीजेपी को मिला है, तो लोगों के मन में शंका है। तेलंगाना में मोदी गए थे, हार गए। तेलंगाना में अमित शाह जी गए थे, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, हार गए। वहां राहुल गांधी चले, वहां कांग्रेस चली। तो ये तो होता रहता है राजनीति में। अगर मोदी जैसे नेता है, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, एजेंसी का दुरुपयोग है भारी मात्रा में, सब कुछ है, पैसा है, तो और क्या हो सकता है। तो आपका कहना है कि एजेंसी की वजह से वो जीते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन एजेंसी का एक रोल है। कमलनाथ पूरी छूट उनको दी गई थी कांग्रेस की तरफ से। इनफैक्ट कमलनाथ तो ये कह रहे थे कि इंडिया एयरलाइंस की उनको जरूरत ही नहीं है। आपकी मुंबई में मीटिंग हुई, भोपाल में आपकी एक पब्लिक रैली होने वाली थी, वो कमलनाथ ने होने नहीं दी। उसके बाद अखिलेश कौन है, ये अखिलेश ये गलत है। देखिए, अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस जो है ये एक टीम है, इस टीम वर्क, मैं मानता हूं ये टीम वर्क से ही काम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने नहीं किया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, मध्य प्रदेश में कुछ विभाग में उनकी ताकत है, उनके 2 एमएलए भी थे और उनके 3 उम्मीदवार जो थे वो दूसरे नंबर पर थे। तो उनकी मांग थी कि हमसे चर्चा करिए और कुछ सीटें जो है हमको आपको देना चाहिए। मैं अखिलेश जी से ये जो बात है उनकी मैं समर्थन करता हूं। तो अखिलेश जी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कमलनाथ जी को अगर मुख्यमंत्री बनना था या जीतना था, तो ये इंडिया अलायंस के छोटे छोटे जो घटक है अपने अपने राज्यों में, उनसे बात करनी चाहिए थी। नहीं, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस को लग रहा था अपने बलबूते पर जीत जाएंगे, यहाँ पर इंडिया की कोई, यहाँ तो गलती करती है ना बड़ी पार्टी। आप ना इंडिया अलायंस के लोग वहां पर उनका प्रचार करते हुए नजर आए। जिस तरीके से बीजेपी में देखिए, बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहां से एकनाथ शिंदे प्रचार करने के लिए जा रहे थे और कोई प्रचार करने के लिए जा रहा था, उनको बुलाया जा रहा था, राजस्थान जाकर प्रचार कर रहे थे। अलायंस पार्टनर को साथ में लेकर कांग्रेस ने इन चुनाव में काम नहीं किया, इसका असर इंडिया पर पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है क्या? 6 तारीख की मीटिंग में ये सब डिस्कशन होगा? जरूर, सबको साथ लेकर प्रचार करना चाहिए था। कांग्रेस जल्दबाजी में गई कि हम जीत रहे हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये जो एक अहंकार होता है किसी भी राजनीतिक दल में, वो अहंकार उनको डुबा लेता है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस बढ़नी चाहिए, कांग्रेस की ताकत बढ़नी चाहिए,
हमारे अलायंस में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो एक बड़ी पार्टी है और 100 से भी ज्यादा सीटें वो जीत सकती है 2024 में। कहां से जीतेंगे? अभी तो ये चुनाव भी हार गए, 3 इंपॉर्टेंट राज्यों के चुनाव। 3 राज्यों का और 2024 का गणित मत लगाइए। कांग्रेस बढ़नी चाहिए और हम सब कांग्रेस को हाथ मजबूत करेंगे।